It's really getting bad now, exclaimed the man. Man means लैंचो कहता है कि अब सच में बहुत बुरा होने वाला है, अब बुरा होगा. आई होप इट passes क्विकली, और वो होप मतलब आशा करता है कि हे भगवान, ओ गॉड, ये जल्दी से अब ये ख़त्म हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली बट, वो कहता तो है बट ये जल्दी नहीं होता है. इट मीन्स हेल स्टोन्स गिरना जल्दी से बंद नहीं होते हैं. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस. 1 घंटे तक, 1 आवर हो जाता है, 1 घंटे तक हेल, ओले उनके घर पर गिरते ही रहते हैं, बारिश के साथ साथ गिरते ही रहते हैं. द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड. गार्डन में, हिल साइड में मतलब पूरे पहाड़ी के चारों तरफ, कॉर्नफील्ड में मतलब उसके फील्ड्स में, जो मकई के जो खेत थे उनमें, द होल वैली, पूरी घाटी पे. द फील्ड वॉज वाइट, और पूरा जो फील्ड होता है, जो पूरा उसका जो कॉर्नफील्ड था वो पूरा वाइट हो गया. मतलब जो ओले होते हैं, हेल स्टोन्स वाइट कलर के होते हैं, और वो इतने गिरे कि उसकी वजह से पूरा जो फील्ड था वो एकदम वाइट कलर का हो गया. एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि वो पूरा सॉल्ट, नमक से कवर हो. नमक भी वाइट कलर का होता है, सॉल्ट भी, एंड लाइक अ सॉल्ट पूरा फील्ड हेल स्टोन से वाइट कलर का हो गया. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन ट्रीज, और जो जब हेल स्टोन्स गिरते हैं उस टाइम पे बहुत सारी लीव्स भी गिर जाती है, क्योंकि वो बहुत भारी होते हैं और पूरे फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. इसलिए जो ट्रीज थे, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, और पूरा कॉर्न जो था, मीन्स फील्ड था, वो पूरा टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पूरे प्लांट्स में से पूरे क्या फ्लावर्स भी डिस्ट्रॉय चले गए थे. लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लैंचो बहुत दुखी हो गया था. वो पूरा उसका सोल मतलब वो अंदर से पूरा दुख से भर गया था. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, और जब पूरा स्टॉर्म चला गया, मीन्स पूरा जब तूफान शांत हो गया, तब वह उसके खेत में, उसके फील्ड में गया, और बीच में जाकर खड़ा होकर उसके बच्चों को, उसके बेटों को बोला कि अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट. प्लेग मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स कॉजिंग डैमेज. एक लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, कौन से? लॉकस्ट. लॉकस्ट भी एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो एक पूरे झुंड में आते हैं, पूरे ग्रुप में आते हैं, और जहाँ जाते हैं, जिस फील्ड में जाते हैं, उसकी सारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो लैंचो कहता है कि अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. तो वो कहता है कि जो प्लेग ऑफ लॉकस्ट, जो पूरे जो फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देते, अगर वो भी आते तो वो भी इससे ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करते फील्ड्स को. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और हेल मतलब ओले जो गिरे, उसने कुछ भी छोड़ा नहीं है हमारे लिए. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल जो पूरे साल का गुजारा इन कॉर्न की क्रॉप से होता था वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. इसलिए वो कहता है कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न हमारे नहीं होगा. मीन्स इस बार फील्ड्स ही नहीं है तो हमारे पास कॉर्न भी नहीं होंगे. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. सॉरोफुल मीन्स एकदम सैड, दुखी. वो दिन, वो रात इतनी दुखी रात थी कि पूरी फैमिली सॉरोफुल थी, बहुत दुखी थे. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. हमने जितनी भी मेहनत करी, जितना भी काम किया, उससे हमें कुछ नहीं मिला, सब बर्बाद हो गया. फॉर नथिंग, कुछ नहीं, किसी के लिए नहीं किया. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. कोई नहीं है यहाँ हमारा जो हमारी हेल्प कर सकता है. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. इस साल हमें सबको भूखा रहना पड़ेगा, हम भूखे रहेंगे इस पूरे साल. नेक्स्ट, but the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Listen carefully, okay? But in the hearts of all, but उन सब के hearts में, उन सब के दिलों में
जो इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी मीन्स होता है अकेला, लोनली, अलोन, उस पूरी घाटी के बीच में, पूरी वैली पे जो एक ही घर था, उन सब के, उस घर में जितने भी लोग थे उन सब के दिलों में सिर्फ एक ही होप थी, सिंगल आशा थी, सिंगल होप थी, किसकी? हेल्प फ्रॉम गॉड, मीन्स कि भगवान हमारी मदद करे, गॉड ही हमें हेल्प कर सकते हमारी, बाकी कोई नहीं कर सकता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब वो जो मैन है, लेंचो कहता है कि ओके, अब इतने दुखी भी मत हो, आज तक ऐसा नहीं देखा, अगर सब कुछ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ये हमें पता है कि ये एक तरह से पूरी तरह नुकसान, पूरी तरह बर्बादी दिखती है, बट फिर भी इतने उदास मत हो। हमेशा याद रखो, रिमेंबर, कि कोई भी भूख के कारण मरा नहीं है, ओके, मरता नहीं है। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए वो कहते हैं ना, मीन्स वो पीपल को कर रहे हैं। अपन जब कोई भी जैसे कहावतें कहते तो नहीं कहते कि लोग कहते हैं, तो वो भी ऐसे ही कहावत कहकर अपने लोगों का हौसला, अपने पीपल मीन्स अपनी फैमिली का हौसला बढ़ा रहा है, कि लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप, ओनली ऑफ हिज वन होप, और उस पूरी रात लेंचो ने सिर्फ अपनी एक होप, अपनी एक आशा, एक ऑप्टिमिज्म नहीं कह सकते, पॉजिटिव में सिर्फ एक आशा, एक ही होप उसके दिल में थी, उसी के बारे में सोच रहा था। द हेल्प ऑफ गॉड मीन्स हेल्प, भगवान से, गॉड से वो हेल्प मांगे। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जिसकी आंखें मीन्स गॉड की आइज, वो तो सब पे इंस्ट्रक्ट का मतलब इंस्ट्रक्टर होता है जो हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं क्लासेस में, टीचर्स होते हैं इंस्ट्रक्टर, तो हम सब पीपल को, जो हम पृथ्वी पे, पूरी अर्थ पे हम जो भी ऑर्गेनिजम्स, जो भी क्रीचर्स रहते हैं, उन सब का इंस्ट्रक्टर कौन है? गॉड, जो हम सबको इंस्ट्रक्ट करता है, वो तो सब कुछ देखता है। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, इवन जो देखता है, इवन वो भी देख सकता है जो हमारे हर एक इंसान के अंदर जो चलता है, इंसान नॉट एनिमल्स, हर किसी के कॉन्साइंस में जिसके अंदर भी जो होता है वो तो सब देख सकता है, वो भी देख सकता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। अब लेंचो एक ऑक्स की तरह था, मैन का मीन्स वो उसकी फैमिली का ऑक्स था। ऑक्स जैसे कि फील्ड्स में क्या करते हैं, उनका काम होता है मीन्स सो के बाद जो हार्वेस्ट करना, हल चलाने का काम। तो जो लेंचो था वो उसके खेतों के लिए वही था एक ऑक्स, मीन्स वो जो हल चलाने का काम, जो करने का काम होता है, वो सब वही काम करता था। लाइक एन एनिमल, एक ऑक्स की तरह काम करता था उसके फील्ड्स में, बट स्टिल उसको तो मीन्स वो एक किसान था, पर फिर भी उसको लिखना तो आता था। तो उसने पूरी रात जो गॉड से हेल्प मांगने का सोचा, तो उसने उसके बाद क्या किया? द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. The following Sunday, आने वाले संडे को उसने क्या किया? एट डे ब्रेक, जब उसे टाइम मिला, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया, विच ही हिमसेल्फ, जो उसने खुद ने कैरी करके वो टाउन में ले गया, और मेल मीन्स पोस्ट ऑफिस का जो मेल होता है, मेल में उसने डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, जस्ट एक लेटर था फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड। मतलब उसने गॉड को एक लेटर लिखा था हेल्प के लिए, कि वो उसकी हेल्प करे इस साल के लिए। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. वो कहता है कि गॉड, उसने गॉड को लेटर लिखा था, तो वो कहता है कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं इस पूरे साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos। अब जैसे सेंट एक करेंसी थी, जैसे कि अपने इंडिया में, इन इंडिया पैसा एंड रुपीज़, दीज आर करेंसीज, तो वैसे सेंट एक स्मॉल करेंसी होगी उस कंट्री की। पैसो करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन
अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी है, सेम वैसे पैसों भी एक करेंसी है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, तो वो कहता है कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है इन फील्ड को, मेरी फील्ड्स में। किसके लिए? फील्ड को वापस से मैं सो कर सकूँ। सो मतलब उसके अंदर वापस से बो सकूँ, अनाज बो सकूँ, अपन बोते हैं ना, तो सोइंग। तो वो कहता है कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है कि मैं मेरे फील्ड्स को वापस से सो कर सकूं, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक क्रॉप्स वापस उग नहीं जाती, मैं उनको सेल नहीं कर सकता, मेरे घर के लिए इनकम नहीं कर लेता, तब तक मैं रहने के लिए मैं रह सकूं, खा सकूं, मेरी फैमिली को रख सकूं, उतने मुझे पैसे चाहिए। कितने? 100 पैसों की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल्स्ट्रॉम, यूँ करके वो उसकी पूरी, बिकॉज द हेल्स्ट्रॉम लिख करके इट मीन्स वो उसके आगे उसकी पूरी हेल्स्ट्रॉम वाली स्टोरी बताता है कि कैसे हेल्स्ट्रॉम ने उसके पूरे फील्ड्स, कॉर्न के फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ही रॉट टू गॉड, और वो किसको लिखता है? ऑन द एनवेलप। एनवेलप पे मीन्स जो लिफाफा, एनवेलप जिसमें अपन लेटर लिखते हैं, एनवेलप के बाहर भी वो किसको लिखता है? टू गॉड, मतलब गॉड को ही लेटर भेजता है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। और कैसा होता है? लेटर लिख तो देता है भगवान को, गॉड को, और उसके बाद उस लेटर को टू गॉड लिखकर एनवेलप में लेटर लिख करके परेशान ही, स्टिल ट्रबल, परेशान तो वो था ही इस प्रॉब्लम की वजह से, तो टाउन जाता है और खुद ही उसको मेल कर आता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस जाकर वो स्टैम्प लगाता है लेटर पर, स्टैम्प, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। एंड मेल बॉक्स होता है जिसके अंदर अपन लेटर्स डालते हैं, जो फिर बाद में अपने लेटर्स दूसरों के वहाँ पहुँच जाते हैं, जो पोस्ट ऑफिस का काम होता है। तो स्टैम्प लगाता है और उसके बाद उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है, डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड showed him the letter to God। अब उन सारे एम्प्लॉयज़ में, मतलब उस पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, वो क्या करते हैं? वो जो एक पोस्टमैन था, जो वन ऑफ हिज एम्प्लॉयज़, उन एम्प्लॉयज़ में से एक जो पोस्टमैन था, वो क्या करता है? पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी जो करता था, वो उसके बॉस के पास जाता है ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ। हार्टिली मीन्स होता है हार्डली, जोर जोर से हंसता हुआ उसके बॉस के पास जाता है और उनको शो करता है, दिखाता है, लेटर टू गॉड मीन्स लेंचो का लेटर दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, उसने उसके करियर मीन्स जब से उसकी जॉब लगी है पोस्टमैन, उसने उसकी जॉब लाइफ में कभी भी उसने एड्रेस, ऐसा एड्रेस नहीं देखा, मीन्स जो लेंचो ने एड्रेस लिखा था, क्या लिखा था? टू गॉड। ऐसा एड्रेस उसने उसकी लाइफ में कभी नहीं देखा था। द पोस्टमैन, अब पोस्ट मास्टर, अब मेन पोस्ट मास्टर कौन है? पोस्ट मास्टर हु इज़ द बॉस ऑफ दैट पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो वो जो पोस्ट मास्टर जो होता है, उसका बॉस जो होता है उस ऑफिस का, वो कैसा होता है? अब फैट, ये उसका कैरेक्टर स्केच दे रखा है कि एक फैट, एक मोटा सा आदमी होता है। एमिएबल, एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, मीन्स एक तरह से कह सकते हैं हंसमुख नेचर जो होता है, हंसता खिलता आदमी, जो एक फैट मोटा सा हंसता खिलता एमिएबल फ्रेंडली नेचर का मैन होता है। फेलो हु ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जो बहुत ज़ोर से, वो भी हंसते हंसते, मतलब बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं दोनों, पोस्ट मास्टर एंड दैट पोस्टमैन। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। बट अचानक जो पोस्ट मास्टर हंस तो लेता है बहुत सारा, और हंसने के बाद अचानक, तुरंत, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, वो सीरियस हो जाता है और टैपिंग करना है। टैपिंग का मतलब दिस इज टैपिंग, वो क्या करता है? लेटर को टैप करना स्टार्ट कर देता है, और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसकी डेस्क के ऊपर टैप करना स्टार्ट करता है, और टैप करते करते कहता है व्हाट फेथ। फेथ मीन्स विश्वास, भगवान गॉड के ऊपर अपने को भी विश्वास होता है, तो वो कहता है व्हाट फेथ, कितना विश्वास, क्या विश्वास है गॉड पे। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट द लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ अ गॉड। तो वो कहता है क्या विश्वास है, काश मुझे भी ये विश्वास उस आदमी पे होता, उस आदमी पे जिसने ये लेटर लिखा है, उतना ही विश्वास मुझे भी होता, जिस उस आदमी को जितना विश्वास है उतना ही विश्वास मुझे भी होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो
क्या कर रहा है, गॉड को लेटर्स सेंड कर रहा है और रिसीव करना। कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स लेटर्स को सेंड करना, रिसीव करना। गॉड को उसने जो भेजा था तो वो कहता है काश ऐसा विश्वास, काश ऐसा फेथ मुझ में भी होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। बट पोस्ट मास्टर जितना हंसा था वो दिल का उतना ही अच्छा था। उसने क्या सोचा, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, मतलब उस लेटर का जो राइटर है मीन्स लेंचो, उसका गॉड से भरोसा, जो उसको फेथ है गॉड से, वो टूट ना जाए। इसलिए पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया कि उस लेंचो का जो विश्वास है गॉड से, फेथ है, वो टूटना नहीं चाहिए। और उसने एक आइडिया आया उसको, आंसर द लेटर, क्या कि वो उस लेटर का आंसर दे। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill. पर जब उसने उस लेटर को खोला, पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पूरा पढ़ा, तो उसे ऐसा फील हुआ कि एक गुडविल का मतलब किसी को अपने को लाइक किसी को कंसोल करना, किसी को सहानुभूति देना कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। एंड इंक एंड पेपर मीन्स गुडविल, इंक एंड पेपर, इन तीनों से बढ़कर उस आदमी को मीन्स लेंचो को चाहिए था। क्या चाहिए था, उसने बोला था कि ही नीड्स 100 pesos ओके फॉर दैट ईयर। उसने ये मांगा था, तो उसने पोस्ट मास्टर को ये फील हुआ कि ओनली गुडविल, इंक एंड पेपर से काम नहीं चलेगा। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, पर वो एक रिजोल्यूशन मीन्स होता है एक फर्म डिसीजन, एक पक्का दृढ़ निश्चय उसने कर लिया था कि ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। और उसने क्या निश्चय किया था, क्या रिजोल्यूशन लिया था कि उसने उसके सारे एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगे। किसकी, उस लेंचो की नीड को पूरी करने के लिए उसने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने उसकी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और उसके कुछ जो ऑफिस के दूसरे भी उसके फ्रेंड्स थे, मैन थे, उसने उनसे भी एज अ चैरिटी के लिए, मतलब दान, चैरिटी में अपन पैसे देते हैं, वैसे चैरिटी के अकॉर्डिंग उसने उनसे भी पैसे देने के लिए कहा। और वो मना नहीं कर पाए, कंपलसरी नहीं था, ऑब्लाइज्ड का मीन्स होता है उनको भी करना पड़ा, वो मना नहीं कर पाए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। अब एक अकेला पोस्ट मास्टर भी कितना करे, कितनों से पैसे मांग के भी उसके लिए इम्पॉसिबल था 100 pesos। इट मीन्स 100 pesos कोई छोटी रकम नहीं थी। इट वॉज अ बिग करेंसी, ज़्यादा बिग अमाउंट था वो, तो उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो 100 pesos का इंतज़ाम करे। इसलिए उसने ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो वो पूरा तो नहीं कर पाया 100 pesos, बट उसने मोर देन हाफ मीन्स 50 pesos से ऊपर 60, 70, 80, उसने मोर देन 50% उसने कितना जो अमाउंट था उतना उसने कर लिया, मीन्स उतना उसने अमाउंट कलेक्ट कर लिया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो, और उसने उस मनी को, उस पूरे अमाउंट को जो उसने कलेक्ट किया था एज ए एक्ट ऑफ चैरिटी के एक्ट के अकॉर्डिंग उसने एनवेलप में रखा और लेंचो के नाम का लेटर लिखा। इट मीन्स लेंचो को एड्रेस करते हुए। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और पूरे लेटर में अमाउंट के साथ सिर्फ क्या था, गॉड लिखा हुआ क्या था, एक सिग्नेचर था, जस्ट एक सिग्नेचर था बाय गॉड, मीन्स गॉड की तरफ से। ओके, नेक्स्ट है द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। नेक्स्ट संडे, एक संडे उसने लेटर लिखा और नेक्स्ट संडे वो लेंचो फिर से थोड़ा जल्दी आ गया था पूछने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर आया था या नहीं। मीन्स ऑफिस जो टाइम होगा उससे थोड़ा सा वो जल्दी आ गया था और पूछने के लिए कि मेरे नाम का, उसके नाम का कोई लेटर है या नहीं। It was a postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment. Contentment is होता है कि a state of happiness and satisfaction, कि जब वो आया लेंचो, जब लेंचो आया
तो जो पोस्टमैन था जो बहुत हंस रहा था, उसी ने या फिर कोई और भी एम्प्लॉय हो सकता है, एक पोस्टमैन ने अपने हाथों से वही उसको वो लेटर दिया जिसमें उसने पोस्ट मास्टर ने क्या किए थे, पैसे कलेक्ट किए थे, वो लेटर उसको दे दिया। और वहीं से दूर बैठा हुआ कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, उसके ऑफिस से लैंचो को देख रहा था और कैसा कंटेंटमेंट फील कर रहा था वो उसके अच्छे गुड डीड का मतलब होता है अच्छा काम करना। उसने जो अच्छा किसी की भलाई का काम करा था जिसकी वजह से उसे कंटेंटमेंट फील हो रहा था। इसका मतलब कंटेंटमेंट का फील होता है सेटिस्फेक्शन या फिर एक हैप्पीनेस। कब जब अपन कोई किसी के लिए अच्छा काम करते हैं तो हमें अंदर से एक बहुत अच्छा फील होता है, हैप्पीनेस फील होता है, सेटिस्फेक्शन फील होता है। तो उस टाइम पे जो पोस्ट मास्टर था वो भी इसी टाइप की फीलिंग उसको वो फील कर रहा था। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। जब लैंचो ने वहीं अपना लेटर खोला और उसे थोड़ा सा भी 1% भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज, उसको थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ मनी को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना कॉन्फिडेंस था कि भगवान गॉड मुझे 100% मेरी हेल्प करेंगे, वो मुझे पैसे देंगे। और उसको ये देखकर, पैसों को देखकर थोड़ा सा भी उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, उसका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, और उसे तो ये देखकर गुस्सा आया। When he counted the money, जब उसने मनी को काउंट किया तो उसे तो देखकर गुस्सा आया, ना कि सरप्राइज हुआ। God could not have made a mistake, God कभी मिस्टेक नहीं कर सकते। Nor could he have डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही गॉड मिस्टेक कर सकते हैं और ना ही उन्होंने लैंचो को ना बोला है, उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया है, मतलब उसको मना कर दिया है। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और तुरंत लैंचो क्या विंडो के पास गया, मीन्स जो ऑफिस की जो विंडो होती है वहाँ गया और वहाँ जाकर उसने पेपर इंक मांगी। एंड ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जब पब्लिक राइटिंग टेबल होता है ऑफिस में, जहाँ कोई भी अगर लेटर लिख सकता है, अगर उसको इमीडिएटली कोई भी काम हो, तो पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लिखना स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मीन्स वो थोड़ा सा जब अपन परेशान होते हैं तब अपने फॉरहेड पे रिंकल्स आ जाते हैं, तो उसके भी ब्रोज मीन्स उसकी आईब्रो भी रिंकल्ड थी और उसका फॉरहेड भी रिंकल्ड था, और उसने लिखता जा रहा था वो। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, उसके आइडियाज़ को लिखने, उसके लेटर में उसके आइडियाज़ को लिखने का ट्राई कर रहा था, लिखता जा रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो उसने क्या किया, उसने तुरंत उसके बाद जब उसने फिनिश कर लिया उसका लेटर, तो वो तुरंत विंडो के पास फिर से गया स्टैम्प खरीदने के लिए और लिख किया उसको स्टैम्प को थोड़ा सा, और एफ्लिक्स्ड का मीन्स चिपकाना। उसने तुरंत अपने थंब पर यहाँ उसने स्टैम्प चिपकाई और तुरंत यूँ कर एफ्लिक्स्ड कर दिया है उसके एनवेलप पे, फिस्ट से उसने उसको चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और जैसे ही मेल बॉक्स में लेटर गिरा, किसका, लैंचो का, पोस्ट मास्टर ने तुरंत उसे उठाया और उसे ओपन किया। It said, God of the money that I asked for, only 70 poses reached me, God. उसने गॉड को लिखा फिर से और कहा कि मैंने आपसे जितने पैसे, जितना मनी अमाउंट मांगा था, दैट इज़ 100 पोजेस ही आस्क्ड, एंड मुझे मिले सिर्फ 70 पैसोज मिले मुझे, मेरे पास पहुंच सके। सेंड मी द रेस्ट, मुझे वापस से, मीन्स वो बाकी के 30 पैसोज भी मांग रहा है गॉड से कि मुझे वो भी दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट उसने कहा कि मुझे मेल के थ्रू प्लीज़ मत सेंड करना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स होता है ग्रुप ऑफ बैड पीपल, क्रुक्स मीन्स होता है कि बैड पीपल, खराब मीन्स बदमाशों के झुंड,
एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो लैंचो बोलता है कि मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, ग्रुप ऑफ बैड पीपल है, ख़राब लोग हैं जिन्होंने मेरे 30 पैसोस दे दिए। आप तो गलती कर नहीं सकते और आपने मेरी रिक्वेस्ट को डिनाई भी नहीं करा। इट मीन्स आपने तो 100 पैसोस ही भिजवाए थे, बट इन्होंने 30 पैसोस मेरे ले लिए। तो अब नेक्स्ट टाइम आप मुझे वापस से मेरे रेस्ट पैसोस भेजो, बट मेल के थ्रू मत भेजना, किसी और के थ्रू भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ इसे चुरा लेते हैं। तो दिस वॉज द वेरी नाइस स्टोरी। इससे हमें लैंचो के बारे में, लैंचो का फेथ पता चलता है गॉड के लिए, कि ही वॉज वेरी फेथफुल मैन, जिसको गॉड पे पूरा विश्वास है। एंड इट वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू सो मच।